तब की है जब मैं अपनी मौसी के घर छुट्टियां बिताने गया हुआ था। उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मेरे मौसा जी एक डॉक्टर हैं, तो उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ है। उनकी फ्लोर पर एक बालकनी थी जिसके पीछे की ओर एक जंगल था और रात के समय उस जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे। तभी मेरी मौसी का लड़का हमसे कहने लगा, क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रात के इस समय इस जंगल के अंदर जाकर दिखाए। हम सभी हंसने लगे और हमने उससे कहा कि क्या फालतू की बकवास कर रहा है, भला कोई जंगल में इतनी रात में क्यों जाएगा, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो शामत पक्की है। और इतनी बात सुनकर ही सब लोग वहाँ पर हंसने लगे। तो मेरी मौसी का लड़का बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में गया था, फिर उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं चला। गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता के जंगल में बुलाने की आवाज सुनाई दी थी और वो उनकी आवाज सुन के उस आवाज के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। तो ये सुनकर मैं हंसने लगा। मैंने कहा, ये तो कहानी झूठी है, अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को ये किसने बताया कि आवाज उसके पिता ने दी थी। वो बोला, क्योंकि उसके पिता उससे थोड़ी दूर पर ही थे और उन्होंने भी वहां पर वो उनकी ही आवाज सुनी थी, मतलब उनकी आवाज में उनके बेटे को कोई बुला रहा था। जब वे दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा वहां नहीं था, इसीलिए कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाता। मैं अपने मौसेरे भाई की यह कहानी सुनकर हंसने लग गया कि वाह वाह, क्या बात करी है, जंगल का भूत जो लोगों को गायब कर देता है, बहुत बढ़िया। फिर हम सभी उठकर टीवी देखने लगे और थोड़ी देर बाद मैं उसी बालकनी में जाकर थोड़ी फ्रेश हवा खाने लगा। रात का समय था, उस समय जंगल में अच्छी खासी हवा चल रही थी और मैं जंगल की तरफ मुंह करके देखने लगा कि आखिर वो है कौन, क्योंकि मुझे कोई साया सा वहां पर खड़ा दिखाई दे रहा था। फिर क्या वो सच था? तभी मैंने अपने मौसेरे भाई को उस जंगल के किनारे खड़ा देखा। वो मेरी ओर नजरें कर कर हंस रहा था और फिर इशारे में कह रहा था कि तुम भी यहाँ आ जाओ। मैं चौंक गया। मैंने कहा, अभी तो ये टीवी देख रहा था, फिर इतनी जल्दी नीचे कैसे पहुंच गया? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वो नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद ही नीचे चला गया होगा और मुझे भी नीचे बुला रहा है। वो अब मुझसे बोला कि अरे देख क्या रहे हो, नीचे आओ, थोड़ा सैर करते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम ले, तो मैं नीचे जाने के लिए दरवाजे तक ही गया था कि तभी मैंने देखा कि मेरा भाई वॉशरूम से बाहर आ रहा है। मैं देखकर सकपका गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ पे है तो नीचे वो कौन था जो मुझे घूमने के लिए बुला रहा था। मैंने उससे बोला, तुम तो नीचे थे, अभी वॉशरूम में कब आ गए? तो वो बोला कि मैं तो वॉशरूम में ही था, मैं नीचे कब गया, तुम क्या बोल रहे हो? तो मैंने उससे बोला कि मैंने अभी तुम्हें नीचे जंगल के किनारे देखा था और तुम ही तो मुझे बुला रहे थे। तो वो बोला, मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं इन सब बातों से डर जाऊंगा? मुझे पता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं डरने वाला नहीं। इतना कहकर वो टीवी देखने चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने अभी अभी क्या देखा। उसी रात में जब मैं सो रहा था तभी मुझे किसी की पुकारने की आवाज आ रही थी। वो जो भी हो मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, तुम तो आए ही नहीं, देखो जल्दी आओ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, फिर हम लोग साथ में इस जंगल के अंदर घूमने जाएंगे। इस बार यह आवाज मेरे भाई जैसी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे बूढ़े आदमी की लग रही थी जो काफी लंबा होगा या बहुत ज्यादा सिगरेट पीता होगा, क्योंकि वो काफी ऊंची आवाज में बात कर रहा था। रात भर मुझे उसकी आवाजें आने लग गई और फिर जब सुबह मैंने सबको यह बात बताई तो सबने मुझसे कहा कि यहाँ ऐसा होना आम बात है, तुम उस तरफ ध्यान मत दो और अपना काम करो और भूल कर भी उस जंगल की तरफ जाना भी मत। उसके कुछ दिनों बाद भी मुझे उस जंगल की ओर से आवाजें आती रही, फिर वो आवाजें आना रुक गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद मेरे पापा मुझे लेने आ गए, क्योंकि मेरी गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। उस जंगल में रहने वाले को लोग छलावा कहते हैं और जो भी कोई उसके पीछे जाता है वो फिर वापस लौटकर कभी नहीं आता।